दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राजोपीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है और सेल्स कैसे करते हैं, किस तरह से हम एक बेस्ट सेल्स पर्सन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है और एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल और इस वीडियो को अंत तक देखिए सो दैट कि आप समझ सकें कि आप एक बेस्ट सेल्स पर्सन कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है। देखिए, सेल्स SALE सेल 4 शब्दों से बना हुआ है। एस में होता है सेटिस्फाई, ए ऑल, एल विथ लॉयल्टी, ई फॉर एफर्ट्स। मीन्स सेटिस्फाई ऑल विथ लॉयल्टी एफर्ट्स, इसे ही हम सेल्स कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में, उसका कंसेप्ट के बारे में, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में, सेल्स के बारे में, टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, सेल्स वर्सेस मार्केटिंग के बारे में, एंड हाउ टू सेल एनीथिंग, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है। देखिए, मार्केटिंग सिंपल सा एक प्लानिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोशन है। ठीक है, कैसा प्रमोशन है इसमें कि एक कोई भी बंदा होता है या कोई भी इंसान होता है सेल्स करने वाला है, सेल्स पर्सन, जो इस तरह का प्रचार करता है। दूसरा, कोई भी जो है एक्शन जो है इसमें मार्केटिंग का लिया जाता है, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर को जिस तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट है। मार्केटिंग 2 तरह से होते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ट्रेडिशनल में क्या होता था, हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे होता था, मतलब सेलिंग, यानी ज़रूरत सेलिंग होती थी, और लास्ट में क्या होता था, हमारा जितना ज़्यादा हमने सेल्स किया उसका प्रॉफिट मिलना। ठीक है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमेशा ये कहता है कि हमें कस्टमर के नीड को जानना पड़ेगा, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद मार्केटिंग एफर्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, एंड कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बाद जो हमें प्रॉफिट आएगा वो देखना पड़ेगा। पहले वाले में क्या था, सेल्स के बाद जो हमें प्रॉफिट आती थी उसे हम मार्केटिंग समझते थे। लेकिन आज जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वही हमारा प्रॉफिट है। उससे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा मेन मोटो होता है, मेन मोटिव होता है। मार्केटिंग होता कैसे है। मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिसिटी, प्रोडक्ट, प्रमोशन, सर्विस, कस्टमर्स, रिसर्च, प्लान, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए इन सारी पॉइंट्स के, सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी चीज़ की मार्केटिंग कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, इससे क्या होगा, हमारा डिमांड इंक्रीज़ होगा। फिर बेटर क्वालिटी देना पड़ेगा कस्टमर को, जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उसका एक बेटर क्वालिटी हमें देना पड़ेगा। एक गुडविल बनाना पड़ेगा कंपनी के लिए, जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उन्हें दे रहे हैं उनके लिए हमें एक गुडविल बनाना पड़ेगा, जिसमें कि कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर सके और उसे ले सके। उसके बाद हमारा सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिटेबल जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका डिमांड इंक्रीज़ नहीं करेगा। आपका डिमांड इंक्रीज तब करेगा जब आपके प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी है, कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट आ रही है उसकी क्वालिटी है जो सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ आपकी कंपनी का एक रेपुटेशन होना चाहिए, कंपनी का गुडविल होना चाहिए कस्टमर के दिमाग में। उससे जो प्रॉफिट हमारा हो निकलेगा, सेल्स वॉल्यूम का प्रॉफिट निकलेगा, वो एक अलग प्रॉफिट जनरेट होगा। फंक्शन क्या कहता है। फंक्शन हमेशा ये कहता है, सबसे पहले मार्केटिंग प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। एक्सचेंज फंक्शन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आपको अलग तरह से प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप। स्टैंडर्डाइजेशन, उसके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या है। प्लानिंग क्या करते हैं। फिर आपको उसका एक रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज रिस्क, सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों में रिस्क की इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। फिर ब्रांडिंग करना होता है, इसके लिए लोग एड्स वगैरह डालते हैं, अन्य चीज़ों को करते हैं। कस्टमर सपोर्ट्स एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन,
अब सेल्स क्या होता है? अभी तक हमने बात किया था मार्केटिंग के बारे में, अब सेल्स क्या होता है? सेल्स सिंपल सी चीज़ है कि अपना जो चीज़ है सेलर का, वो कस्टमर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। यानी किसी चीज़ को अगर मुझे बेचना है तो अगर मैं सेलर हूँ तो मैं अपनी चीज़ें किसी कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड सेल्स। टारगेट ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, उसका टारगेट रहेगा। मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स। सबसे बड़ा एम होता है इसमें प्रॉफिट अर्न करना। कितने सारे सेल्स होते हैं इस पे हम जानेंगे। ऑनलाइन सेल्स होते हैं, आउटसाइड सेल्स होते हैं, टेली सेल्स होते हैं, डोर टू डोर सेल्स होते हैं, इनसाइड सेल्स होते हैं, डायरेक्ट सेल्स होते हैं। डायरेक्ट सेल्स मीन्स हो गया जो आप डायरेक्टली किसी के पास जाकर दे आते हैं, आपके पास आते हैं। ऑनलाइन सेल्स, किसी भी चीज़ को हम ऑनलाइन सेल्स करते हैं। टेली सेल्स हम ओवर द कॉल सेल्स करते हैं, कॉल पे जिस कस्टमर से बात करके हम उनको सेल्स करते हैं। डोर टू डोर एक मार्केटिंग वाले भी होते हैं जो किसी घर घर जा कर के उनको सेल्स करते हैं। दिस काइंड ऑफ सेल्स। क्योंकि साइकिल्स के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक प्रोस्पेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए आपको एक कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट लेने के लिए आप किसी जगह पर जाते हैं, उनके बाद आप कस्टमर की प्रॉब्लम को हैंडल, अब उनकी जो ऑब्जेक्शन उनको हैंडल करते हैं, साथ ही एक ऑफ़र देते हैं। प्लस उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उनके कंप्लेंट्स को, उनके रिव्यू को, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए हम कस्टमर केयर का भी रखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको कंपैरिजन मिल जाता है सेल्स वर्सेस मार्केटिंग की। लॉजिकली क्या कहता है, जैसा कि आपको बताया मैंने कि सेल्स जो है किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च के बाद, सेल्स एंड सर्विस के बाद। सेल्स में आप इन चाहे तो इनके ऊपर कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, सो दैट कि आपसे अगर कभी कोई पूछे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है तो आप वहाँ पर इसके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब को किसी भी तरह का अगर सेल्स का इंटरव्यू निकालना है, सेल्स के बारे में कुछ जानना है, सेल्स करना है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप चाहें तो लिख के रख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको अब तक अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि इस तरह की वीडियो जब भी बने सबसे पहले आपके पास आता रहे। और हाँ, बेल की घंटी बजाना कभी मत भूलना, सो दैट कि आपके पास इस तरह के बेस्ट वीडियो आते रहे। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। बिकॉज आज के ज़माने में सेल्स सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। हर जगह पे सेल है, हर चीज़ सेल है। अगर आप किसी से बातें करते हैं वो भी सेल है, किसी के घर जाते हैं और उससे किसी चीज़ को कन्विंस करते हैं वो भी एक सेल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि सेल कैसे करते हैं, सेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रोबिंग। सबसे पहला पॉइंट है प्रोबिंग। प्रोबिंग के बारे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, प्रोबिंग होता क्या है। लिसन मोर टॉक लेस टेक्निक। देखिए, जब भी कस्टमर को आप ज़्यादा बोलेंगे, कस्टमर आपसे कम बात करेगा, तो कस्टमर का इंटरेस्ट टूटता रहेगा। एक अच्छा सेल्स पर्सन वही होता है जो कस्टमर को ज़्यादा बोलने का मौका देता है और उनकी बातों को सुनता है, सो दैट कि उनकी नीड को एनालाइज कर सके। उसके बाद आपको अगर कस्टमर को लगता है कि उस कस्टमर को इन प्रोडक्ट की नीड नहीं है, जो प्रोडक्ट मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ या देना चाह रहा हूँ, तो आप उनके लिए नीड क्रिएट कर सकते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दोनों साइड से बातें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। मैं भी बात करूं, कस्टमर भी बात करे, तभी एक सेल आसानी से हो सकता है। प्रोबिंग, हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूछें। किसी भी तरह के प्रोडक्ट बेचने से पहले या बताने से पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स पूछें, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स एंड प्रोफेशनल डिटेल पूछ के आप उसके साथ उस प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं कि आपके लिए इस प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसके लिए आपको उनकी पर्सनल डिटेल्स जानना होगा, सो दैट कि पर्सनल डिटेल्स पूछने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आप उसको प्लान के साथ रिलेट कर सकते हैं, दूसरा आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। आप जितना ज़्यादा उनसे इन्वॉल्व होते हैं वो उतना ज़्यादा आपसे फ्रैंक होते हैं और आपकी चीज़ों को समझ पाते हैं। बिकॉज आप जानते होंगे कि अगर आपका एक फ्रेंड आपको कोई चीज़ रिकमेंड करता है और एक बाहरी पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं वो आपको कुछ रिकमेंड करता है, तो आप अपने फ्रेंड की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप फ्रेंड को अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ आप एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुकी है। तो यहाँ पर भी उसी तरह होता है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को देना है तो आपको उसके साथ एक
रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स पूछने के बाद आप उससे एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ उस प्लान के साथ आप उस इंसान की पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को रिलेट कर सकते हैं। उसके कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछिए, अगर उसने कोई प्रोडक्ट ले रखा था आपकी कंपनी का या आपके इस तरह की कंपनी का जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप पूछिए एक्सपीरियंस को, उसमें उसको कैसा एक्सपीरियंस था, उसमें क्या चीज़ उसको पसंद नहीं था उस प्रोडक्ट में, और क्या कारण था कि वो इसको छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देगी उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के लाइफ के साथ रिलेट करने में और उस कस्टमर को एक बेस्ट प्लान बताने में, बेस्ट प्रोडक्ट बताने में। लिसन मोर टॉक लेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा आप कस्टमर को ज़्यादा बोलने का मौका दें, बिकॉज कस्टमर जितना ज़्यादा बोलेगा आपको उतना आसानी होगी एक राइट प्रोडक्ट को चूज करके उसे बताने में। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको क्या होगा, बहुत सारे डिटेल्स आप कलेक्ट कर पाएंगे कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नीड एनालिसिस, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मान लेते हैं कि उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, ठीक है, उससे प्लान समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया, लेकिन उसकी बजट इतनी नहीं है उस चीज़ को वो ले सकता है, तो उसे चीज़ें पसंद आने के बाद भी वो नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बजट जानने के लिए, उसका बेसिक एक्सपेंस जानने के लिए कि उसका उसके फैमिली के ऊपर कितना एक्सपेंस है जो हर साल हर महीने आता है, जिससे कि आप निकाल सकते हैं कि वो कितना पैसा इस चीज़ों के लिए निकाल सकता है। ठीक है, उसके बाद आप उसे उस प्रोडक्ट को बताएं। बताने के बाद अगर कस्टमर को लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट उसके लिए सही नहीं है, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए प्रॉपर रीज़न के साथ कि देखिए सर, देखिए मैम, आपके लिए इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपका मंथली ईयरली एक्सपेंसेस ये है, उसके बाद भी आप कितना सेविंग्स कर पाते हैं, इस सेविंग्स से अगर आप इतना % इस प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट भी हो जाता है और इस प्रोडक्ट का फ्यूचर में आपके लिए ये इंपॉर्टेंस होगा आपकी फैमिली के लाइफ के लिए, अगर कुछ भी ऐसा जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अर्जेंसी क्रिएट के लिए क्या होगा, हमेशा देखिए, हमेशा ध्यान रखें, सेल्स में कभी भी झूठ नहीं बोला जाता। सेल्स करने के लिए, किसी भी तरह की चीज़ों को सेल्स करने के लिए आपको फैक्ट एंड ट्रू लॉजिक देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कस्टमर्स की डेली लाइफ के साथ को रिलेट करना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है चीज़ें। उसके बाद आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको अभी लेना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें लेट करेंगे तो आपको ऐसा होगा, या फिर आपको कंपनी आपको कोई उनको डिस्काउंट देती है तो आप उनको डिस्काउंट बता सकते हैं, या फिर आप उनको उस बारे में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अभी लेंगे तो आपको ऐसा फ़ायदा होगा, आगे जाके लेंगे तो इसके प्राइसेस बढ़ सकती है, या फिर आपके लिए ये चीज़ महंगा हो सकता है, कुछ भी जो आपके अकॉर्डिंग टू है। इस बारे में अगर आप चाहेंगे तो हम आपसे एक अलग वीडियो आपको देंगे कि आप किस तरह का रिबटल्स यूज़ कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट के लिए किस तरह का रिबटल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हमेशा उस प्रोडक्ट को इमोशन के साथ बेचें। कोई भी कस्टमर, चाहे मैं हूँ या आप हों, तभी उन चीज़ों उस प्रोडक्ट को ले पाएगा जब उसके साथ कोई इमोशन जुड़ा होगा, राइट। तो इमोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। टू वे कम्युनिकेशन, जैसा आपको मैंने पहले बताया, कम्युनिकेशन शुड बी फ्रॉम बोथ साइडेड, कस्टमर की तरफ से भी एंड सेलर की तरफ से भी। जितना ज़्यादा कस्टमर आपसे बात करता है, आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कम्युनिकेशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बात करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बेस्ट सेल्स पर्सन बना सकता है, बेस्ट सेल्स ऑफिसर बना सकता है, और आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से किसी भी कस्टमर को बेच सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, आप देखते रहिए राजोपीडिया, सो दैट कि आप इस तरह की ज्ञान वाली चीज़ें देखते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।